सुप्रभात में आज सर्वोदय साइंस कॉलेज की कक्षा 11 के सभी बच्चे छात्र छात्राएं हिंदी काव्य से भरत महिमा का चित्रण कर रहा है, जैसा आप रोज रोज सुन रहे हैं बेटा। तुलसी के रामायण से यानी रामचरितमानस से उद्धृत है, लिया गया है अयोध्या कांड से। कल आपने सुना था भगवान राम भरत जी की याद में खो गए। क्या बताया गोस्वामी जी ने? कहते हैं प्रेम पयोधि मगन रघुराव। कल यहीं पर विराम दिया गया था। प्रेम के सागर में भगवान राम डूब गए था। भरत के गुणानुवाद करते करते उनकी जुबान बंद हो गई। अब आगे इस दशा देख करके देवतागण क्या करते हैं, आकाश मंडल से ये दर्शा रहे हैं तुलसीदास जी। दोहा खंड आएगा पहले, फिर चौपाई। सुनि रघुवर बानी विबुध देखि भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे वचन सुन करके राम के देवता को देख करके विबुध है, विबुध माने बेटा देवता गण। सुनि रघुवर वाणी, राम जी की वाणी यानी वचन सुन करके ऐसे भाव विभोर उनकी दशा देख करके विबुध यानी देवता गण देख भरत पर हेतु। हेतु माने प्रेम भी होता है, कारण भी होता है। जहाँ हेतु बात है प्रेम स्नेह, और भरत पर उनका प्रेम देख करके देवता गण ऐसी वाणी सुनकर के विह्वलता की और भरत के लिए प्रेम देख करके प्रभु राम का सकल सभी देवतागण, सकल माने सभी, सराहत माने बड़ाई करने लगे, सराहना करने लगे। राम सो उपमालंकार राम के समान। यहाँ थोड़ा सा अपनी भाषा का पुट आ गया है तो अवधि। कहते हैं सकल सराहत, सभी सराहने लगे, गुणगान करने लगे भगवान राम का कि राम के समान प्रभु को, प्रभु कौन है, स्वामी कौन है, कृपा निकेत। कृपा माने दया, निकेत माने घर। कहते हैं दया का घर, दया का भंडार, दया का महल, कुछ कह लीजिए आप, दया का धाम। भला कौन ऐसा स्वामी है राम के जैसा, जो अपने ये सेवक का इतना गुणगान करते करते प्रेम के समुद्र में डूब से चुके हैं। तो अब आप इसमें देखा आपने देवता भी बेहबल हो चुके हैं, गुणगान करने लगे प्रभु राम का, उनके बड़प्पन के गीत गाने लगे हैं। और क्या कह रहे हैं? अब ये आवाज लक्ष्मण, सीता और राम सभी को सुनाई पड़ रही है, बाकी और किसी को नहीं। तो यहाँ देखेंगे आगे चौपाई में देवतागण क्या बोले हो। जो न होत जग जन्म भरत को सकल धरनी धुर धरनी धरत को। देवतागण क्या कहने लगे? जो न होत जग जन्म भरत को। अवधि भाषा का सुंदर चित्रण है। जो न हो बिल्कुल देहाती क्षेत्रीय भाषा का है प्रयोग। कहते हैं जो भरत जी का इस संसार में जन्म न होता तो सकल धर्म, सभी धर्मों की धुरी को इस धरती पर धारण को करता। बड़ा सुंदर वाक्य का यहाँ संबोधन किया है गोस्वामी जी ने। सकल धर्म धुर धरण धरत को। धर्म माने होता है कर्तव्य निष्ठा, सच्चाई, और धुर माने होता है धुरी, और धरणी माने होता है धरती। कहते हैं धरत माने धारण करने वाला। अगर धरती पर भगवान के प्रिय भ्राता भरत जी ना आए होते तो संसार में धर्म की धुरी को भला धारण कौन करता, अर्थात धर्म को दही न जाता। आगे कड़ी में देखेंगे और क्या कह रहे हैं, भगवान राम से ही प्रार्थना कर रहे हैं आप। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा। देवता को बोले हे प्रभु, हे रघुवर, हे रघुनाथ,
भला आपके बिना दूसरा कौन जान सकता है भरत के गुणगान को, भरत की महिमा को? क्योंकि कवियों के लिए तो अगम है। काव्य कुल, कवि के परिवार के लिए, कुल माने परिवार, समूह, कवियों के समूह के लिए तो अगम भरत गुणगान था। भरत जी के गुणगान करना अगम में है। अगम का अर्थ होता है जहां ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके। तो को जाने, कौन जान सकता है? तो हमें रघुनाथ था। हे राम जी, भरत जी का जो चरित्र है, उनके जो सुंदर कारनामे हैं, उनका प्रेम है, उसके बारे में केवल आप ही जान सकते हैं। संसार में और किसी के लिए ये संभव नहीं है। अब अगली कड़ी में गोस्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण, राम और सीता जी ऐसे वचन देववाणी सुन करके क्या हो गया, उनको क्या प्राप्त हुआ, देखेंगे। लखन राम सिया सुनी सुरबानी, लखन राम सिया सुनी सुरबानी, अति सुख लहे बून जाली बखानी। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी, सीता जी और भगवान श्री राम जी ऐसे देवताओं की वाणी, आवाज सुन करके बड़ा सुख प्राप्त किया, बड़े खुश हो गए, सुखी हुए। ना जाए बखानी, जो वर्णन से परे है, जो कहने में नहीं आ सकता है, बखान करने में नहीं आ सकता है, इतना आनंद हुआ, आनंद हिलोरे मार रहा है देवताओं की ऐसे गुणगान को सुन करके भरत के और राम के। अब आगे कथा थोड़ा सा चेंज है, बदल रही है। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? यहाँ तो ये हालत है पर्णकुटी में राम जी की, और यहाँ भरत जी समाज के साथ जहाँ रहते हैं वहां क्या हालत है? यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। कहते जहां पर भरत जी अपने सहित सहाय, सहाय माने लोगों के साथ, सभा के साथ, समाज के साथ में, मंदाकिनी पुनीत नहाय। कहाँ स्नान किया आप लोगों ने? मंदाकिनी नदी, जो गंगा की छोटी सी धारा है, पहले भी बताया गया है आपको, अत्र की पत्नी अनुसुईया जी के द्वारा तपस्या से लाई गई थी। उस पुनीत नदी में, पवित्र नदी में सब लोगों ने स्नान किया सवेरे ही, क्योंकि प्रातः काल की ये बात थी। वहां भी और यहाँ भी देखेंगे आगे। नहाने के बाद फिर क्या होता है? चले भरत जहां सरित समीप, राखी सब लोगा, सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। बड़ा सुंदर है। शिष्य का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, समझा रहे गोस्वामी जी। नहाने के बाद में भरत जी क्या करते हैं? सरित के समीप, नदी के पास में, निकट में, राख सब लोगा, सारे समाज को रख दिया, अर्थात वही छोड़ दिया। उसके बाद में जाना कहाँ चाहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं मांग मातु गुरु सचिव नियोगा। नियोगा माने आज्ञा, आयसु। कहते हैं माता से, गुरु से और सचिव माने मंत्रियों से नियोगा, सलाह मांगा, आयस मांगा, आज्ञा मांगा। और क्या आज्ञा मांगा है? प्रभु के पास जाने के लिए। आगे देखेंगे कड़ी में बेटा, ध्यान पूर्वक सुनते जाइए। चले भरत जहां सिया रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। कहाँ चले? जहां सीता, लक्ष्मण और राम जी हैं कुटिया में, उधर की तरफ बयान किया आपने। अकेले क्या जा रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं अकेले नहीं है, साथ में निषाद राज है, केवटों का राजा। तो कहते हैं केवट का राजा गुह नाम है, वो राजा है
मल्लाहू का, वो साथ में है। और कौन साथ में है? एक और है लघु भाई, छोटे भ्राता अर्थात शत्रुघ्न जी, जिन्हें रिपुदमन भी कहते हैं। तो देखेंगे आप 3 जने चले हैं कुटी की ओर राम के आज्ञा मांग करके, भरत, शत्रुघ्न और निषाद राज केवल। आगे फिर क्या होता है? समुझी मातु करतब सकुचाही, समुझी मातु करतब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मान माही। भरत जी की विहवलता का सुंदर चित्र कहते हैं, समुझी मातु करतब सकुचाही, अपनी माता कैकेयी के कर्तव्य को अर्थात जो कुकृत्य किया उन्होंने, अच्छा नहीं किया है, सकुचाही, जाने में संकोच कर रहे हैं। भला कैसे जाऊं प्रभु के पास, क्या मुझे लेकर जाऊं? तो क्या करते हैं? सकुचा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। करत कुतरक कोटि मन माही, कुतरक माने भावनाएं ऊंची नीची सोच रहे हैं मन में। कुतरक माने होता है अच्छे तर्क नहीं, बुरे तर्क। पता नहीं राम जी दर्शन देंगे कि चले जाएंगे, नाराज हो गए या प्रसन्न हो गए, ये कुतर्कना चल रही है। तो कोटि माने बेटा करोड़ों, करोड़ों कुतर्कनाएं, करोड़ों प्रकार के सोच विचार मन में उठ रहे हैं भैया भरत के। फिर आगे अंतिम कड़ी में गोस्वामी जी महाराज क्या लिखते हैं? इनकी दशा, राम लखन सिया, राम लखन सिया सुनी माम नाम, उठी जान अनत जाहित जिठाऊं। कहीं राम मेरे प्यारे लक्ष्मण भैया और माता सीता मेरा नाम सुन करके आता है, भरत आ रहा है, ऐसा आगमन सुन करके मेरा उठी जनी, जनी माने नहीं, उठ करके कहीं अनत माने दूसरी जगह न चले जाएं, उठाव त्याग करके, कुटिया त्याग करके, कहीं तीनों जने मेरा नाम सुन करके कि आ रहा है मिलने के लिए, कहीं छोड़ न दे कुटी, कहीं अलग न चले जाएं, दर्शन न देना चाहें। ऐसी ऐसी भावनाएं हिलोरे उठ रही हैं कुतर्कनाओं की भरत जी के अंदर भी। तो आप देखेंगे इसमें, इस परिच्छेद में आपने क्या सुना है कि राम जी के इस भाव को लेकर के देवता बेबल हो गए हैं। कहते हैं आपके समान, प्रभु राम के समान स्वामी कौन है जो सेवक की ऊपर इतनी कृपा करता है, इतना प्यार करता है। कहते हैं यदि भरत जी का जन्म न होता धरती पर तो धर्म की धुरी धारण करने वाला भी कोई नहीं था, अर्थात धर्म तो लुप्त हो जाता। उनका गुणगान तो कवियों के लिए असंभव है, अगम्य है। प्रभु आपके बिना भरत की महिमा का गान कौन कर सकता है? इतना सुन के तीनों बड़े प्रसन्न है, सुखी हो गए, राम, सीता और लक्ष्मण। ये बताया है। फिर वहां भरत जी क्या कर रहे हैं? नर्मदा के लिए स्नान किया और उसके बाद में माता, गुरुजन और सचिवों से नियोग लेकर के, आज्ञा लेकर के तीनों जने निषाद राज केवट और लक्ष्मण के छोटे भैया शत्रुघ्न साथ में है भरत जी के, चले कुटी की ओर राम के, और सबको रख दिया कहाँ? मंदा के नीचे किनारे तक पर। रास्ते में क्या हालत है? अपनी माता के कर्तव्य के कृत्य को सुनकर समझ करके राम जी के प्यारे भ्राता भरत संकुचित हो गए हैं, आगे उनके कदम नहीं बढ़ रहे हैं, सोच में पड़ गए हैं, कहीं मेरा आने का समाचार सुन करके मेरे प्रभु लक्ष्मण और सीता के साथ कहीं अलग न चले जाएं। तो आज आपने देखा इसको, इसमें काव्य सौंदर्य में देखेंगे, इसमें काव्य सौंदर्य में रस है, रस यहाँ शांत है मुख्य रूप से, और अद्भुत का थोड़ा सा आया हुआ है। फिर आगे देखेंगे दूसरा क्या है? अलंकार। अलंकार में यहाँ पर अनुप्रास तो हमेशा रहेगा चौपाई और दोनों में, इसको आप जान लीजिएगा। अनुप्रास कहते हैं, अनुप्रास है यहाँ पर थोड़ा सा आ गया है रूपक का भी इस प्रकार से। और कौन सा है? दीपक अलंकार।
अलंकार बहुत होते हैं, 200-300 के ऊपर है, इसलिए वर्णन ज्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अलंकार के बाद में छंद कौन सा है, वही मातृक छंद जिसमें बेटा दोहा और चौपाई है। भाषा कौन सी, वही भाषा है अवधि, क्योंकि महाकाव्य में एक ही भाषा का प्रयोग होता है। तो फिर आगे आप देखेंगे रस, छंद, अलंकार, भाषा हो गया है। फिर गुण क्या है इसमें, माधुर्य है और प्रसाद भी हमको शिक्षा देने के लिए है। ये दोनों गुण इसमें परिलक्षित हो रहे हैं। शब्द शक्ति कौन सी है बेटा, अभिधा है और लक्षणा है, व्यंजना नहीं है। यहाँ पर अभिधा लक्षणा का पुत्र है, इसको ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी पर रखिए, इसको ध्यान पर भी रखिए। भाव साम्य में खास करके आज देखेंगे, यहाँ पर भाव साम्य में है मार्ग प्रेम को समझे, हरिचंद्र यथारथ होते यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है प्रेम माधुरी से। तो ये आपका ये पुत्र इससे मेल खा रहा है, इसलिए भाव साम्य में बेटा आप इसको याद रखिएगा। तो इतना ही आज आपके लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।